देखिए प्रश्नावली 4.2 पर बात कर रहे हैं। इसका आई थिंक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट का 4 ये है 2x² - 8 प्लस -x प्लस 1/8। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसने कहा है कि गुणनखंड विधि से पहला और छठा तो है भी नहीं इसमें, पहला और पांचवा है। हाँ। अच्छा चलिए, तो इसमें जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4th पार्ट, इसको इसने कहा है गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करने। गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने का मतलब मध्य पद को दो भागों में विभाजित। अब इसका मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना इसलिए मुश्किल है कि यहाँ पर 1/8 है। पहले इसी का इंतजाम करो, क्या कैसे करेंगे इंतजाम इसका। अगर किसी समीकरण में बड़े में कोई पद आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरे समीकरण को किससे गुणा करते हैं, किसको हटाना है हमें, तो किससे गुणा करते हैं पूरे समीकरण को, 8 से। ठीक है, तो प्रत्येक पद को किससे गुणा करने पर 8 से। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही तो बस गणित का पूरा खेल है कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक बच्चा लिख रहा है 2 दूनी 5 लिख सकता है नहीं लिख सकता, 2 दूनी 5 लिख सकता है नहीं लिख सकता। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार हैं, किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि प्रत्येक पद को गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसके प्रत्येक पद को गुणा करते हैं, 8 से इसको गुणा करेंगे, 8 × 2x² - 8 × x प्लस 1/x। जितने पद थे, पद क्या होते हैं, ये जो प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। ठीक है, प्रत्येक पद को गुणा कर लिया हमने 8 से। कितना आ गए, -8x, 8 से 8 करके प्लस 1 बराबर। अगला स्टेप क्या है, मध्य पद को दो भागों में बांटना। उसके लिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, जानते हो आप, जो मध्य पद है उसकी गुणांक की जगह ब्रैकेट। अचर पद का जो निशान है वो निशान। अब अचर पद गुणा x² का गुणांक 16 × 1 कितना आया, 16। 16 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 8 आ जाए, 4 + 4 4 चलिए, माइनस गुणा करिए इससे 4x - 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 4x, क्या आ गया यहाँ से 4x, ये पूरा कॉमन आ गया इसलिए बना गया। यहाँ पर 4x - 1 आ गया, यानी माइनस का 4x मुझे कैसा चाहिए, प्लस का, तो -1 कॉमन ले लेंगे। जब भी आगे का निशान बदलने होते हैं माइनस कॉमन लीजिए, और जो पहले ब्रैकेट में आया है वो दूसरे ब्रैकेट में आया। दूसरे ब्रैकेट में तो यहाँ -1 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना होगा 4x - 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो। कौन सा रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल। 4x - 1 = 0 या 4x - 1। यहाँ से क्या आ गया, 4x = 1, 0 + 1, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। माइनस इधर है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ से x = 1/4 और x = ये दो मूल इसके निकल कर आ गए। ठीक, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सब लोग किताब में प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो पहले हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये है समकोण, ABC अपने पास से हमने नाम दिया। समकोण त्रिभुज को एक कोण 90 डिग्री होती है। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये कहलाती है या दोनों में से कोई एक। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो माना
समकोण त्रिभुज का कौन आधार की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ऊंचाई कितनी हो जाएगी? उसने कहा है कि उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी जितना भी आधार था उससे कितना कम है? 7। कण का मान बता दिया उसने, कण कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर है। ये कितना है? x है। और ये कितना है? x माइनस 7। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। सुना है नाम किसी बच्चे ने? कितने बच्चों ने सुना? हर का? अच्छा, चलिए आगे चलिए। पाइथागोरस प्रमेय से कहां पर? समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज के कण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार। और अभी मैंने आपको बताया कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वही लंब कहलाती है। लंब कहिए चाहे ऊंचाई। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो कण कितना है इसका? लंब कितना है? और आधार कितना है? इस समीकरण को हमें हल करना। ठीक है, ये प्रमेय याद रखना, कहीं भी जरूरत पड़ जाती है इसको। चलिए, 13 का वर्ग कितना होता है? a माइनस बी का वर्ग। अगर खोलेंगे तो कितना आएगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुणा a गुणा b। ये तो है फॉर्मूला। a माइनस बी के वर्ग का सूत्र क्या है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस जो यानी जो निशान है वो, फिर 2 इन दोनों के गुणा का दुगना। पहला पद गुणा दूसरा पद का दुगना प्लस x का वर्ग और x का वर्ग जोड़ के कितना आ गया? प्लस 7 स्क्वायर कितना हुआ? 7 से 49 माइनस 7 दूनी। ये कितना चल रहा है? 1। इसको इधर ले आओ तो यहाँ 0 रह जाएगा। जरा घटाओ, कितना बचा? 120। और ये बड़ा है तो निशान कौन सा आएगा? और यहाँ आ गया। किसी भी समीकरण के पूरे LHS को पूरे RHS से हम अदला बदली कर सकते हैं। ये अधिकार है हमारे पास, कर दीजिए। अब हम देख रहे हैं पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी। और जब हम गुणा कर सकते हैं तो भाग भी तो कर सकते हैं। तो प्रत्येक पद को किससे भाग कर दें? प्रत्येक पद को 2 से भाग करिए। यहाँ कितना रह गया? x स्क्वायर। इसको 2 से करोगे तो 14। इसको 2 से करोगे कितना आएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, जिसने समझ नहीं पूछा। अब 60 के ऐसे टुकड़े जो घट के मध्य पद आ जाए। मध्य पद कौन है? मध्य पद में लिखा है x का गुणांक कौन है? 7। तो हमें 7 लेके आना है, किसके टुकड़े करके? 60। अचर पद गुणा x घात 2 का गुणांक वो 1 है, तो 60 कम 60। 60 के ऐसे टुकड़े जो घट के कितने आ जाए? 7। लिखने का तरीका ये रहेगा, x स्क्वायर माइनस इसकी जगह ब्रैकेट x माइनस 60 बराबर 0। इसका निशान माइनस है तो माइनस, बताओ बराबर क्या है? 12 पंजे 60। तो ये 12 माइनस 5। अब इनमें से ले लो कॉमन। x कॉमन आएगा, कितना बचा? x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ गया, कितना बचा? कौन सा रूल लगाएंगे? जीरो प्रोडक्ट।
क्या कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल? x माइनस 12 बराबर 0 लीजिए या x प्लस 5 बराबर। तो यहाँ से निकल आया x बराबर 12 या x बराबर माइनस। फिर आप कहेंगे क्योंकि x किसकी लंबाई है? आधार की लंबाई है, जो क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। और अगर ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हुआ? अतः x कभी भी -5 के बराबर नहीं। हमारे पास दो आंसर आए ना, 12 और -5, और लंबाई ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो हमने कहा भाई ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये जो मान आया वो गलत आया, यानी x का मान कभी भी कितना नहीं हो सकता? -5। फिर कितना होगा? x बराबर हमारे पास दूसरा मान कितना था? 12। अब बताइए लंब की लंबाई कितनी आएगी या ऊंचाई कितनी आएगी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तो उसके आधार से 7 कम थी। ये आया 12 - 5 कितनी आ गई? 12 - 7 कितनी आ गई? 5। अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 लिख दी। ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले 4.3 जो पुरानी किताब में उसको काट दीजिए। हम पहुंच जाते हैं द्विघात सूत्र पर। कहाँ पहुंच जाएंगे? द्विघात सूत्र किस काम आता है? पहले इसका काम पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र का काम है समीकरण के मूल ज्ञात करने। ये वाली कौन सी विधि लगाई हमने? इसको हल करने की कौन सी विधि लगाई थी? गुणनखंड विधि। किस विधि से हल करना था इसको? अगर हमें तो गुणनखंड विधि से हल करना है, अब जैसे आपकी क्लास में 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे हैं जिनको गुणनखंड विधि समझ में 9th में भी नहीं आई और कक्षा 10 में भी नहीं आई, ठीक, और सवाल उनको भी हल करना है। एक वो बच्चे हैं, एक है वो सवाल जो केवल और केवल द्विघात सूत्र से ही हल होते हैं, गुणनखंड विधि से हल होते ही नहीं। लेकिन जो सवाल गुणनखंड विधि से हल होते हैं वो सारे सवाल द्विघात सूत्र से हल हो जाते हैं, और जो सवाल केवल द्विघात सूत्र से हल होंगे वो गुणनखंड विधि से हल नहीं। कौन सी विधि ज़्यादा बढ़िया है? कौन सी विधि बढ़िया होगी? जिससे सारे सवाल हल होते होंगे। सारे सवाल किससे हल हो रहे हैं? तो अगर आपने द्विघात सूत्र वाली विधि सीख ली तो आपको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना गुणनखंड करे सीधे सीधे समीकरण के मूल निकल आएंगे। समीकरण के मूल क्या होते हैं? समीकरण के हल होते हैं। जैसे यहाँ पर x के जो मान आए हैं, ये मान क्या है? इस द्विघात समीकरण के क्या है? ये हल, या फिर दूसरा शब्द क्या है इनके लिए? मूल। द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो क्या निकल के आता है? द्विघात समीकरण के मूल। और वो किस रूप में होते हैं? x के मान के रूप में। ये बात दिमाग में फिट हो गई? यानी जब भी द्विघात समीकरण दी होगी हमें उसे हल करना होगा। हल करने के लिए या तो वो हमें बताएगा कि गुणनखंड विधि से ही हल करो, तब तो मजबूरी, और अगर नहीं कहा तो खाली इतना कह दिया हल करो, तब क्या करोगे? तो आप द्विघात सूत्र विधि से हल करिए। खाली एक सूत्र याद रखना है, दुनिया की सारी द्विघात समीकरण इससे हल हो जाए। इससे बढ़िया क्या बात? द्विघात समीकरण किस रूप में होती है? ax² bh + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है। इसे तो सभी को याद रखना। क्या है समीकरण? ये नींद में हो तो जाग जाओ। ये 1-2 बच्चे हैं, ठीक है, तो जाग जाए। इधर ध्यान दें, खाना मिलेगा, अभी छुट्टी हो जाएगी 1 घंटे बाद, घर पहुंच के मिल जाएगा, ठीक है। परेशान ना। ax² + bh + c बराबर 0 क्या है? ये कौन सी समीकरण है? नया ब्रैकेट में लिख दे। ये है द्विघात।
और हमारा काम है इस द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करना, मूल। उसके लिए एक श्रीधराचार्य थे, हमने पिछली बार भी काफी बात की थी इस बारे में। तो श्रीधराचार्य जी ने एक विधि अपनाई थी और उस विधि से इसको ज्ञात करने का एक सूत्र प्रतिपादित किया था। वो सूत्र मैंने पिछली क्लास में प्रूव करवा दिया है, वो सब बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। जो बच्चे उस सूत्र को सीखना चाहते हैं वो वहाँ से जो हमने वीडियो डाला है वहाँ से उसको देख लें और सीखें, ठीक। कभी किसी दिन और आपकी क्लास में जब बच्चे कम होंगे तो वही बच्चे आते हैं, उस दिन जिस दिन पढ़ने वाले होते हैं जो बच्चे, उस दिन हमको प्रूव करवा देंगे, क्योंकि सबके समझ में वो नहीं आए, ठीक। अब यहाँ से द्विघात सूत्र को जो उन्होंने सिद्ध किया और सिद्ध करके सीधे हमें बताया इस द्विघात समीकरण के मूल। ज्ञात करने का जो सूत्र था वो सूत्र ये था, x बराबर, क्योंकि मूल तो x के मान होते हैं, रट लेना इस बात को, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। ये लिखा है, इस समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। और ये तभी ज्ञात होगा जब a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का मान 0 होगा तो बटे में 0 आ जाएगा, तो अनंत आ जाएगा, 0 से किसी को भाग कर नहीं सकते। अब इसे रटो बैठ के, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये रट लीजिए और आपका कोई भी दुनिया का समीकरण हल हो जाएगा, जैसे ये वाला समीकरण, ठीक है। ये समीकरण हल करें इसे, देखो यही सवाल लेते हैं। क्या है सवाल, 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसकी तुलना किससे करेंगे, ठीक है। तो इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करना, करोगे तुलना करोगे, a का मान कितना आ जाएगा, तुलना करो, x की घात 2 का गुणांक यहाँ 2 है, x का 2 गुणांक यहाँ है, a का मान 2, b का मान और c का मान। आगे से मैं ये वाली बात लिखूंगा ही नहीं, आगे से हम सीधा कहेंगे a बराबर जो x की घात 2 का गुणांक है, b बराबर जो x का गुणांक है और c जो अचर है। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद हम सीधे द्विघात सूत्र लगा देंगे, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है द्विघात सूत्र, x बराबर, और क्या काम करता है ये, क्या काम करता है, मूल ज्ञात होते हैं इससे। क्या होता है इससे, मूल ज्ञात। और मूल क्या होते हैं, x के मान, तो माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। चलिए मान लगाइए, माइनस बी का मान कितना है, -1, तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, मैंने आपको बताया माइनस के बाद कोई भी मान ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 1 पूरा बटे 2 गुणा a का मान माइनस माइनस प्लस माइनस वर्गमूल माइनस का वर्ग 1 और ये 4 दूनी 8, ये कट गया नहीं, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, या 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया, ये 1 आ गया बटे 2 दूनी 4, 1 प्लस माइनस 0 बटे 4, क्योंकि 1 में से 1 क्या 0 और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। इसका मतलब कितना आ गया, चाहे 0 जोड़ो चाहे घटाओ, यानी आपके पास x के 2 मान आएंगे, एक आएगा 1 प्लस 0 बटे 4 या x बराबर 1 माइनस 0। एक बार प्लस का निशान ले लेंगे और एक बार x बराबर आ गया 1 बटे 4 या x बराबर, आप देख लो, नहीं दोनों में सेम ही आएगा, दोनों में सेम, माइनस तो है ही नहीं। आप देखो यहाँ हल करा तो भी यही है और यहाँ हल किया, कौन सा बढ़िया आ जाता हल करने में, ये वाला ज़्यादा बढ़िया है।
ठीक है, करिए।